हेलो दोस्तों, आज एक पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है माई मदर। माई मदर के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे। सबको अपनी माँ प्यारी होती है और उस माँ की महिमा को ही इस पोएम में जो पोएटेस है एन टेलर उन्होंने दर्शाया है। इसके बारे में एक दो लाइन अगर पढ़ लिया जाए तो कविता समझने में आसानी हो जाएगी। द पोएम माई मदर बाय एन टेलर इज ए heartfelt tribute to the love, care and sacrifices of a mother। यानी यह कविता माई मदर जो है एन टेलर द्वारा एक माँ के प्रेम, देखभाल और त्याग को दिल से समर्पित श्रद्धांजलि है। द स्पीकर एक्सप्रेसेस डीप ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन फॉर हर मदर। कविता में जो कवित्री है अपनी माँ के प्रति गहरी कृतज्ञता और स्नेह प्रकट करती है। Who lovingly watched over her in childhood, जिन्होंने बचपन में बड़े प्यार से उसकी देखभाल की। Took care of her needs and taught her right from wrong, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा और उसे सही गलत की समझ सिखाई। The poem reflects on the mother's selfless acts, यह कविता माँ के निस्वार्थ कार्यों को दर्शाती है। Waking at night, comforting the child, जैसे रात में जागना, बच्चे को चुप कराना। And always putting the child's happiness before her own, और हमेशा अपने सुख से पहले बच्चे की खुशी को रखना या समझना। इसके अलावे द स्पीकर एक्नॉलेजेस ऑल द थिंग्स द मदर डिड आउट ऑफ लव, कवित्री यह स्वीकार करती है कि माँ ने जो कुछ भी किया वह प्रेमवश किया। एंड एंड्स विथ ए प्रॉमिस टू रिपे दैट लव, और अंत में यह वादा करती है कि वह उसे प्रेम का बदला चुकाएगी। विथ ओबीडियंस, रेस्पेक्ट एंड केयर इन रिटर्न, और वो भी कैसे चुकाएगी? आज्ञाकारिता, सम्मान और देखभाल से। इट इज सिंपल एट इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ ए चाइल्ड्स लव फॉर हर मदर, एक बच्चे के अपनी माँ के प्रति प्रेम की सरल लेकिन भावनात्मक अभिव्यक्ति है। एंड रिकॉग्निशन ऑफ ए मदर्स एंडलेस डिवोशन, और एक माँ की अंतहीन निष्ठा को पहचानने का प्रयास है। वार्मर के रूप में हम किताब के हिसाब से ये भी देख सकते हैं, जैसे कोई खेल वगैरह शुरू करना हो तो खिलाड़ी पहले दौड़ता है, कोई कूदता है, कोई तरह तरह की एक्टिविटी करता है वार्म अप होने के लिए, थोड़ा मेन खेल से पहले अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। Whenever in trouble or pain, the word माँ comes naturally to us। Whenever, जब कभी भी हम दुख में होते हैं या कष्ट में होते हैं तो अचानक हमारे मुंह से शब्द जो निकलता है वो होता है माँ। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो? क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है? नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। अब इस पोएम को हम पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed। करेंगे हु माने कौन या जो, तो यहाँ पे कौन से मतलब है। सेट माने बैठा, सिट का पास्ट, वास्ट यह भी पास्ट है, वाच का देखना, ध्यान रखना, देखभाल करना। इन्फेंट शिशु, हेड सिर, व्हेन स्लीपिंग जब,
स्लीपिंग सोना, सो रहा था या सो रही थी। ऑन माई क्रेडल बेड, क्रेडल बेड माने जो पालना होता है बच्चों के खेलने का, जिसमें बच्चे खिलाए जाते हैं, या झूला भी बोलते हैं उसको, कई जगह खटोला भी बोलते हैं। तो कह रहे कि व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, जब मैं सो रही थी या सो रहा था अपने पालने में, हु सैट, कौन बैठी थी, एंड वाच्ड, और देखती थी, निहारती थी मेरे इन्फेंट हेड को, मैंने मेरे शिशुवत जो मेरा शरीर था उसके सर के पास कौन बैठी थी। जैसे आप यहाँ शिशु है, बच्चा है, और ये माँ उसको खिला रही है, पालने को हिला डुला रही। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड माई मदर, टीयर्स माने आंसू, अफेक्शन माने स्नेह, प्यार या ममता, सेड माने बहाना या गिराना, पेन माने दर्द या पीड़ा। कह रहे कि वो कौन थी जब मैं पालने में सो रहा था या सो रही थी, तो मेरे सिर के पास बैठकर निगरानी कर रही थी या देख रही थी, अपना प्यार उड़ेल रही थी। वो निश्चित रूप से मेरी माँ थी। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eyes and wept for fear that I should die, my mother। करें जब मैं दर्द और बीमारी से करा रही थी या करा रहा था, यहाँ है क्राई मतलब चीख, गेज माने गौर से देखा, हेवी भारी या उदास, वेप्ट रोता या था या रोती थी, फॉर फियर भय से। जब मैं दर्द और बीमारी से करा रहा था या करा रही थी, तो कौन थी जो मेरी आंखों में टकटकी लगा कर देख रही थी और रो रही थी कि कहीं मैं मर न जाऊं? वह मेरी माँ थी। Who ran to help me when I fell and would some pretty story tell or kiss the place to make it well, my mother। रैन का मतलब है दौड़ पड़ती थी, टू हेल्प मदद के लिए, फेल फाल माने गिरना, उसी का पास्ट रूप है, प्रेटी माने सुंदर, स्टोरी कहानी, किस माने चुमना, प्लेस माने जगह, वेल माने आरामदेह। तो कह रहे कि जब मैं गिर गया या जब मैं गिर गई तो मुझे मदद करने के लिए कौन दौड़ी, और कुछ सुंदर कहानियाँ कौन कहती है, या मेरे लिए जगह शुभ हो इसके लिए उस जगह को चुंबन कौन करती है, मेरी माँ। मतलब हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, जब मैं गिर जाती तो कौन दौड़ पड़ती उसके लिए, हेल्प करने के लिए, एंड वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल, और कुछ सुंदर कहानियाँ कहती, और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और जहाँ गिर पड़ते या चोट लग जाती उस जगह को चुम्बन लेकर के ठीक करने का प्रयास करती, वो निश्चित रूप से मेरी माँ थी। एंड आई कैन एवर सीज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दी who was so very kind to me, my mother। करे कि एवर माने हमेशा, सीज माने बंद होना, अफेक्शनेट स्नेही या प्रेमी, काइंड माने दयालु, दी तुम्हें, सो वेरी अत्यधिक, मी माने मुझे। करे कि और क्या मैं तुम्हारे इस प्रेम और दयालुता को कभी भी समाप्त कर सकता हूँ, या तुम्हारा प्रेम और दया कभी समाप्त होने योग्य चीज़ है? कौन मेरे लिए इतना दयालु है? निश्चित रूप से मेरी माँ। नो, द थॉट आई कैन नॉट बियर,
And if God please my life to spare, I hope I shall reward thy care, my mother. एक दुखपूर्ण आवाज है। थॉट मैंने विचार या सोचा, बियर मैंने सहन करना, इफ अगर, प्लीज कृपया या खुश करना, स्पेयर मैंने थोड़ा, अल्प, होप मैंने आशा, रिवार्ड मैंने पुरस्कार। तो कह रहे कि ओह नहीं, मैं सोचता हूँ सहन नहीं कर सकता। यदि ईश्वर हमसे खुश है तो मेरी आयु छोटी कर दे, तब मैं इस स्नेह के पुरस्कार का हकदार बन जाऊँ। मेरी माँ। दूसरे रूप में नो द थॉट आई कैन नॉट बियर, मैं इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस सोच को सह नहीं सकता। एंड इफ गॉड प्लीज, और ईश्वर अगर मेरी बात सुन के प्रसन्न होता है और मेरी बातों पे ध्यान देता है, माई लाइफ टू स्पेयर, मेरे जीवन के कुछ क्षण बचा के रखता है, आई होप आई शैल रिवार्ड दाई केयर, मुझे उम्मीद है कि मैं उसकी देखभाल करूँगा पुरस्कार के रूप में अपनी माँ का। When thou art feeble, old and grey, my healthy arm shall be thy stay, and I will soothe thy pains away, my mother. इसमें जो छोटे छोटे शब्द हैं, ओल्ड माने बूढ़ी, फीबल माने कमज़ोर, ग्रे माने भूरा या बाल का सफ़ेद होना, हेल्दी माने मजबूत, स्टे माने ठहराव, शुद्ध माने शांतिदायक, पेन्स अवे कष्ट निवारक। इसको मिला के पढ़ेंगे तो जब आप व्हेन thou art feeble, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, दुबली और लाचार हो जाओगी, तब मेरी मजबूत बाहें तुम्हें सहारा देंगी, मैं तुम्हारे दुख दर्द को शांत करूंगी या करूंगा, मेरी माँ। करे कि व्हेन thou art feeble, जब आप कमज़ोर हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी और आपके बाल पक जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, तो मेरे जो मजबूत हाथ होंगे वो आपको सहारा देंगे और मैं आपके दुख दर्द को शांत करूंगी, मेरी माँ। और आज की कविता इतने ही, फिर मिलते हैं अगली बार।